जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, यूपीएससी का इथिक्स जीएस 4 का पेपर अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। यहाँ क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता। लोगों के सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें पता नहीं लग पाता। दोस्तों, इस वीडियो में काफी रिसर्च के बाद अपने एक्सपीरियंस से, मेरे जो और भी दोस्त हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं सर्विसेज में, उनसे बात करने के बाद एक फ्रेमवर्क मैंने तैयार किया है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिसे अगर आप फॉलो करें तो आप इथिक्स थ्योरी पार्ट यानी कि पार्ट ए में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, इथिक्स ट्रिकी है। दोस्तों, अगर आप फंडा इथिक्स का समझ गए कैसे आंसर करना है, तो आप 130 प्लस भी आराम से स्कोर कर जाएंगे। वहीं अगर आप फंडा नहीं समझ पाए, तो आप चाहे जितनी भी मेहनत करते रहें, 70 80 60, यहीं आपका स्कोर डोलता रहेगा, कभी भी आप 90 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है, क्या लिखना है, क्या एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बाकी जो जीएस के पेपर हैं उसके कंपैरिजन में इथिक्स अभी भी एक मिस्ट्री है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं आंसर में लिखना क्या है। पूरी कॉपी भरने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद, सारा अटेम्प्ट करने के बाद भी वो 100 का आंकड़ा टच नहीं कर पा रहे हैं। डबल डिजिट में ही उनका स्कोर थम के रह जा रहा है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए कि आपको क्या आंसर में लिखना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर हाई स्कोरिंग आंसर। कंटेंट क्या होना चाहिए उसमें, क्या मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट कमिट करते हैं और 20 से भी ज्यादा नंबर खो देते हैं, एक सैंपल आंसर। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम इथिक्स पेपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 200 मार्क्स 3 घंटे में, 130 उसमें थ्योरी का होता है पार्ट। ठीक है, पार्ट ए जिसे बोला जाता है। 2024 के क्वेश्चन पेपर की बात करें, टोटल 13 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो 6 थे, 5 क्वेश्चन जिसमें 2 पार्ट थे और एक क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट थे। सभी ये पार्ट्स 10-10 नंबर के थे। टोटल आपको 13 क्वेश्चंस करने थे 10-10 नंबर के, और 1.5 घंटे का समय था। अगर मैं इक्वली डिवाइड कर लूं, यानी कि 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 90 को 13 से डिवाइड किया तो 7 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास थे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों एक सैंपल क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसका मॉडल आंसर हम देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन था, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर थ्री क्वालिटीज: इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट, द अदर टू विल किल यू। वॉरेन बुफे। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो। बाद में बोलता है एक्सप्लेन। 150 वर्ड, 10 मार्क, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। 2 पेज एक 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं दोस्तों। ठीक है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से इसका आंसर लिख लें कि आप क्या अभी लिख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। उससे आपको अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड भी पता चलेगा कि अभी आप किस लेवल पे हैं। उसके बाद आप मॉडल आंसर लिखेंगे, उस मॉडल आंसर से आप कंपेयर कीजिएगा। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्यों आपको 10 में से 7 या 8 नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी यहां लिख दिया है, जबकि केस स्टडी नहीं है, ये पार्ट ए है ना। थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। 90% ऑफ द टाइम्स ये आपका काम करेगा, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले इंट्रो लिखनी है। इंट्रो क्या होगा? कीवर्ड्स, फैक्ट्स, कोड, डेफिनेशन आप कर सकते हैं उसके अंदर। आंसर बॉडी मल्टी डायमेंशनल हमें आंसर करना है, सभी पार्ट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10 नंबर में भी वो 2 पार्ट पूछ लेता है, तो दोनों पार्ट्स को आपको एड्रेस करना है। एग्जाम्पल आपको जरूर देना है, एक तो देना ही है। और अगर वो पूछ रहा है गिव एन एग्जाम्पल, तो आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, दो क्यों देने हैं भाई? एक तो सभी देंगे, तो आप एक एक्स्ट्रा दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा दीजिए तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, याद रखिए ये बात। डायग्राम आपको बनाना है। हर डायग्राम दोस्तों आपको आधे से 1 नंबर एक्स्ट्रा देकर जाएगा, यकीन आप मानिए। कॉन्क्लूजन या वे फॉरवर्ड, इसमें आप एक कोड, स्कीम, एसडीजी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। मॉडल आंसर में ये सब हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट आप कहां से लाएंगे इथिक्स के पेपर के लिए? ठीक है दोस्तों, आपका जो इथिक्स का आंसर है उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ये एक इथिक्स का आंसर है। ठीक है, वो पॉलिटी जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कई लोग पॉलिटी और इथिक्स के आंसर में डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाते। ठीक है, पॉलिटी का आंसर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि ये एक इथिक्स का आंसर है। तो कुछ टर्म्स आपको आंसर में वैसी डालनी पड़ेंगी। वो टर्म्स आप कहाँ से लाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका सिलेबस। ठीक है, टर्म्स देखिए आप सिलेबस में कितनी बढ़िया दी हुई हैं। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन,
रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एंड एजुकेशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये तो दो तीन मैंने हाईलाइट किया, बट ये सभी चीजों को आप अपने आंसर में लिख दीजिए कहीं भी, अपने आप इथिक्स का आंसर लगने लगेगा। उसके बाद फिर यूजुअल चीजें, एफआर, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एसडीजी, फंडामेंटल ड्यूटीज, करंट से कुछ फैक्ट्स आप डाल सकते हैं, एसए के कोड्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके आंसर को दूसरों से थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायग्राम कैसे बनाना है दोस्तों, ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने बताया हुआ है डायग्राम्स आपको कैसे बनाने हैं। अगर आपने ये नहीं देखी है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर आप जाके इसे देख सकते हैं। फिर भी ब्रीफ में आपको कोई बहुत हाई फाई डायग्राम नहीं बनाना है, छोटे छोटे से डायग्राम, जैसे ये सन डायग्राम है। ये आपने लिखा, मान लो वो आपसे वैल्यूज पूछ रहा है, वट आर द वैल्यूज विच अ सिविल सर्वेंट मस्ट फॉलो, एक्सप्लेन। ठीक है, ऐसे पूछ लिया तो ये आपने बता दिया क्वालिटीज या वैल्यूज, और यहां पर ऐसे सन डायग्राम बना दिया फटाक से। ठीक है, और इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन आ गया तो ये ऐसे ट्राइंगल बना के, स्पीच, एक्शन एंड थॉट व्हेन दे आर इन सिंक, इट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। फिर रेक्टेंगुलर डायग्राम है, ऐसे दो तीन तरह के डायग्राम है, उसमें हमने और भी ऐसे डायग्राम डिस्कस किए हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट, जैसे कि ये वाला डायग्राम। ठीक है, आप ये पूरा वीडियो जाकर देखिए, आपको पूरे मेंस में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और अपने से इसका आंसर भी लिख लिया होगा, ताकि आप आगे जो अब मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे उससे आप कंपेयर कर सके। ठीक है, हमने पढ़ा था, हम देख लेते हैं ये पूछ क्या रहा है ना। अगर क्रक्स बोलें तो ये बोल रहा है कि भाई, जब मैं लोगों को हायर करता हूं तो मैं तीन क्वालिटीज देखता हूं, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। बट अगर उनके अंदर इंटेलिजेंस और एनर्जी है और इंटीग्रिटी नहीं है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको किल, आपको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशन का पतन हो सकता है। वो इस तरह से कह रहा है। पहली चीज तो वो ये कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम मान ले पार्ट वन। आपको पार्ट वन में अपने इंट्रो में इसे एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट इन प्रेजेंट डे सिनेरियो। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट मैं मानूंगा। जब आप इस तरह से पार्ट्स में आंसर लिखते हैं ना दोस्तों, तो अपने आप आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। एक पार्ट में कुछ नंबर देगा, दूसरे में कुछ देगा, रेदर देन के एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया तो एक ही पार्ट हुआ, एक पार्ट में वो आपको थोड़े कम ही नंबर दे देगा। ठीक है, प्रेजेंट डे सिनेरियो यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, पर आपको प्रेजेंट डे सिनेरियो के कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन लिखा है आगे, देखते हैं कैसा आंसर होगा। सबसे पहले मैंने इंट्रो दी। इंट्रो बहुत हाई फाई अगर आपको नहीं सोच रही है, सिंपली डिफाइन अप्रोच पर जाइए, कीवर्ड को डिफाइन कर दीजिए। इंटीग्रिटी पे पूरा क्वेश्चन है तो इंटीग्रिटी को डिफाइन कीजिए। इंटीग्रिटी होता क्या है? स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्ट्रॉन्ग मोरल एंड इथिकल वैल्यूज इन अ कंसिस्टेंट मैनर। ठीक है, फिर आगे इंटेलिजेंस और एनर्जी के बारे में वो बात कर रहा है, उस पर मैंने बोल दिया कि भाई इंटेलिजेंस और एनर्जी है वो दोनों तरीके से यूटिलाइज हो सकते हैं। ये मैंने एक इथिक्स का टर्म यहाँ डाल दिया भक्ति मूवमेंट से, कुशल कम करके या अकुशल कम करके। ठीक है ना, यानी कि बैड वर्क्स और गुड वर्क्स एज सेड इन बुद्धिज्म। दोस्तों ये सब सोचने में आपको अजीब लगेगा, बट ये लिखना पड़ता है। मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, गांठ बांध दीजिए। जिसके नंबर नहीं आ रहे हैं, आप ये अप्रोच फॉलो करना, बिल्कुल आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी इंट्रो हो गई, बहुत अच्छी इंट्रो है, बहुत छोटी है, 10 नंबर के क्वेश्चन में सफिशिएंट है 3 लाइनें। फिर ये हमारी आंसर बॉडी है। अब हम हायरिंग पे देखते हैं। हायरिंग पीपल विद इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, जिसमें तीनों चीजें हैं, वो बेनिफिट करती है ऑर्गेनाइजेशन को। कैसे? अब मैंने एम विश्वेश्वरैया सर का एग्जाम्पल दे दिया कि वो एक इंजीनियर थे। वो क्या करते थे दोस्तों, मोमबत्ती भी उन्हें खरीदनी होती थी, दो मोमबत्ती खरीदते थे, एक अपने पैसे से, एक सरकारी पैसे से। सरकारी वाली का यूज वो सरकारी काम के लिए करते थे, प्राइवेट वाली का यूज वो प्राइवेट वाली के लिए करते थे। सेम वो गाड़ी के लिए भी करते थे दोस्तों। इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। सेम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने कभी भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। ठीक है, इवन हो सकता है इन पर काफी प्रेशर भी पड़ा हो। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गांधी जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं दोस्तों ऐसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हायरिंग पीपल, अब हम ये दूसरा पार्ट एड्रेस कर रहे हैं दोस्तों, है ना, कि सिर्फ इंटेलिजेंस और एनर्जी जिनमें है, अगर आपने उन्हें हायर कर लिया तो दे विल कॉज ग्रेट हार्म टू योर ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये प्रेजेंट डे सिनेरियो का कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए, ठीक है। दो एग्जाम्पल वहां दिए थे, दो यहाँ मैं दे रहा हूँ। सत्यम स्कैंडल हुआ था, ठीक है। कॉरपोरेट की इमेज कितनी खराब हुई थी, ना सिर्फ कॉरपोरेट की इमेज बल्कि देश की इमेज को भी उससे एक डेंट लगता है, ठीक है दोस्तों। कि इस तरह की, जब हम इन लोगों को हायर करते हैं इंडिया वालों को, तो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है। ऐसे ही एक ये बैंक के एम्प्लॉय का हम एग्जांपल दे सकते हैं जिसने फंड्स साइफन ऑफ कर लिए कुछ कस्टमर्स के अकाउंट से, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। यूटिलिटी क्या है प्रेजेंट डे सिनेरियो में, कि अगर हमें अपनी कॉरपोरेट को, हमें ऑर्गेनाइजेशन को, हमें देश को आगे लेकर जाना है, तो सिर्फ इंटेलिजेंस और एनर्जी नहीं, हमें इंटीग्रिटी पे फोकस करना है, हमें मॉरल कैरेक्टर पे फोकस करना है। सो जजिंग द मॉरल कैरेक्टर समहाउ शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर हायरिंग क्राइटेरिया। और ये हमें एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा कि वो मॉरल वैल्यूज को इंटीग्रेट करे व्यक्ति के अंदर। अकाउंटेबिलिटी फॉर अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है। ये हमने देखिए दोस्तों इथिक्स की सारी टर्म्स मेंशन कर दी हैं। उसके बाद डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ऐसा डायग्राम बना देंगे भाई, एनर्जी एंड इंटेलिजेंस विद इंटीग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस, विदाउट इंटीग्रिटी ऑर्गेनाइजेशनल डाउनफॉल। दोस्तों ये आप बना देंगे, यकीन मानिए +1 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कंक्लूजन, thus the above statement by Warren Buffett is highly relevant in the present day scenario even। ये दोस्तों आई होप आप सबको ये पता होंगी कुछ चीजें, नोलन कमेटी, सेकंड एआरसी, ये सब आपको लिखना है, ये आपको पता भी होंगी। कीवर्ड्स अगर आपके पास नहीं है तो हम इस टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देंगे। ये सब चीजें आपको लिखनी है, बहुत बेसिक है। पॉलिटी में, सोशल सोसाइटी के क्वेश्चंस में, इथिक्स में आपको ये लिखना है, तभी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हैज मार्क्ड इंटीग्रिटी एज essential value for public servants but it's equally important for private sector too, ठीक है। बहुत अच्छा कंक्लूजन हो गया। यकीन मानिए 7 नंबर आपको 10 में से ये क्वेश्चन देकर चला जाएगा अगर आप इस तरह से आंसर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने जो आंसर लिखा था उससे अब आप इसे कंपेयर कीजिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कहाँ आप गलती कर रहे थे इथिक्स में, क्यों आप अभी तक स्कोर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, ठीक है। क्या मिस्टेक्स हैं? सभी पार्ट्स ना आंसर करना, द मोस्ट हॉरिबल मिस्टेक जो लोग कमिट करते हैं। नॉट मेंशनिंग थ्योरी एंड एथिक्स कीवर्ड्स, डायग्राम ना बनाना, कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क उसके पास होता नहीं है, वहीं बैठकर लोग सोचते हैं कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं, और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और दोस्तों ये एक सबसे बड़ी चुनौती है इथिक्स पेपर में, पूरा पेपर गिवन टाइम में अटेम्प्ट कर पाना। यकीन मानिए लोग यहीं फिसल जाते हैं और स्कोर अपना घटा लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नॉट आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वो चीज ही आंसर नहीं करते जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है। दुनिया भर की कहानी बनाए आते हैं, पन्ने भराते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। क्यों आएंगे भाई, जो पूछा है वो तो आंसर करो। दोस्तों ये एक सैंपल क्वेश्चन है, आप इसे आंसर करिए। इसका आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप, इसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। हम उस पर आपको फीडबैक देंगे जिसे आप फर्दर अपनी आंसर राइटिंग में इनकलकेट करके उसे इंप्रूव कर सकते हैं और अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।